नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम। दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर छात्रों की जान जाने के बाद राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है, नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सर्वे कराकर इनकी जांच कराई जाएगी। तय समय में भी हालात नहीं सुधरे तो संबंधित संस्थानों को सील किया जाएगा। आपातकाल में जेल जाने वालों की पेंशन अब नहीं रुकेगी। आपातकाल के दौरान जेल में जाने वालों की पेंशन अब कोई रोक नहीं सकेगा। भजनलाल सरकार इसके लिए विधानसभा में बिल लेकर आई है। राजस्थान के लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान बिल 2024 में मीसा और डीआईआर बंदियों को पेंशन, मेडिकल सुविधाओं और रोडवेज में फ्री यात्रा का प्रावधान किया गया है। वहीं आपातकाल में जो लोग माफी मांगकर जेल से छूटे थे, उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना होगी शुरू। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 5 माह बाद फिर बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी की गई है। इस साल प्रदेश से 36,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इनमें से 6,000 को प्लेन से पशुपतिनाथ ले जाएंगे, वहीं 30,000 को ट्रेन से देश के 15 अलग अलग तीर्थों के दर्शन कराए जाएंगे। सबसे ज्यादा 15,000 को अयोध्या में रामलला के दर्शन कराने की योजना बनाई गई है। संभावना है कि अगस्त में ही यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तीर्थ यात्रा के लिए पिछले साल की गई आवेदन प्रक्रिया में शामिल बुजुर्गों को पहले यात्रा पर ले जाया जाएगा। वहीं नए आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। फिलहाल विभाग ने नए आवेदन की तिथि तय नहीं की है, लेकिन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए कहा गया है। आवेदन जिलेवार लिए जाएंगे, जिसकी तिथि अलग से घोषित की जाएगी। राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर उतरेंगे। बकाया कमीशन और मानदेय समेत कई मांगों को लेकर राशन डीलर 1 अगस्त से हड़ताल पर उतरेंगे। राशन डीलरों ने 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी दी है। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मांग पूरी नहीं होने पर राशन विक्रेता संघर्ष समिति ने सरकार को 1 अगस्त से हड़ताल पर उतरने की चेतावनी दी है। जयपुर के वीवीआईपी इलाकों में कचरे के ढेर। जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हालत बिगड़ने लगे हैं। शहर के वीवीआईपी इलाके सिविल लाइंस में भी कचरे का अंबार लग गया है। इसके बाद आम से खास सभी परेशान नजर आ रहे हैं। उधर सफाई कर्मचारी अब भी नई भर्ती में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग पर अड़े हुए हैं। जयपुर के सिविल लाइंस क्षेत्र को प्रदेश का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के आवास हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सड़क के दोनों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश का दौर धीमा पड़ने के साथ ही उमस बढ़ गई है। अगले 2-4 दिन इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आज राज्य के 8 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र से जारी रिपोर्ट देखें तो राजस्थान में मानसून सीजन में अब तक 210.7 mm बरसात हो चुकी है। आज अजमेर, अलवर, बारा, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम जरूर बताइए। बिजली की बड़ी दरों का विरोध शुरू। झापन में कहा गया कि एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने बिजली बिलों में स्थायी शुल्क की बढ़ोतरी की। इससे आमजनों पर भारी बोझ आएगा। अब ज्यादातर घरों में एसी लगे हैं, कूलर है, कई पंखे चलते हैं। ऐसे में 100 यूनिट तो तुरंत खर्च हो जाते हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने मंगलवार को कलेक्टर के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा को झापन भेजा। 10 लाख से ज्यादा वाहनों पर अब भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी। अब परिवहन विभाग की ओर से इसकी तारीख को बढ़ाया जाएगा या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। ऐसे में अगर तारीख को नहीं बढ़ाया गया तो आज से परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से चालान कार्रवाई की जाएगी। उन गाड़ियों के चालान काटे जाएंगे जिन्होंने अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन नहीं किया है या अब तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगाई है। लेकिन माना जा रहा है कि आज परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाया जा सकता है। प्रदेश में अभी भी करीब 10 लाख से ज्यादा ऐसे वाहन हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगना बाकी है।
हरिभाऊ बागड़े राजस्थान के 45वें राज्यपाल के रूप में ली शपथ। राजस्थान के मनोनीत राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े शाम 4 बजे राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण की। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव नवनियुक्त राज्यपाल को शपथ दिलाई। शपथ समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित मंत्रिपरिषद के सदस्य और विधायक मौजूद रहे। ता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य विशिष्ट अतिथि भी समारोह में शिरकत की। अशोक गहलोत को लगा एक और झटका। भजनलाल सरकार ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के एक और फैसले पर कैंची चलाते हुए बड़ा झटका दिया है। राजधानी जयपुर के सेंट्रल पार्क में बनाए गए गांधी दर्शन संग्रहालय के संचालन के लिए बना गांधी वाटिका न्यास ट्रस्ट मंगलवार को समाप्त हो गया। भजनलाल सरकार ने सदन में गांधी वाटिका न्यास निरसन विधेयक ध्वनिमत से पारित करा दिया। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि गांधी वाटिका न्यास में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने उपाध्यक्ष को असीमित शक्तियां दे दी थी, जिसमें अगर अध्यक्ष भी किसी को हटाना चाहेगा तो उसे उपाध्यक्ष से चर्चा करनी होगी। वहीं संपत्ति को बेचने का अधिकार भी ट्रस्ट को दे दिया गया था। एसएमएस अस्पताल के मुर्दाघर में लगी आग। एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में आज सुबह आग लग गई। आग डॉक्टर रूम में लगी, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। आग लगने के समय 4-5 डॉक्टर ड्यूटी कर रहे थे। इस दौरान मोर्चरी में मौजूद कर्मचारियों ने बाल्टियों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। इस दौरान मोर्चरी में 20 से ज्यादा शव रखे थे। जहां तक आग नहीं पहुंची, आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। राजस्थान में चांदीपुरा वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट। डूंगरपुर जिले में चांदीपुरा वायरस का एक पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने इस रोग को लेकर सावधानी बरतने व आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही गुजरात राज्य के सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 25,000 के इनामी बदमाश ने जोधपुर में किया सरेंडर। जोधपुर में गडरिया गैंग के सरगना ने मंगलवार को बोरुंदा थाने में सरेंडर कर दिया है। दरअसल गडरिया गैंग की जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत थी। ये गैंग अवैध वसूली का काम करती थी। पुलिस लगातार इसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। ऐसे आखिरकार सरगना किशन सिंह ने आज आत्मसमर्पण कर ही दिया। ग्रामीण एएसपी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। किशन सिंह पर 25,000 का इनाम था। जयपुर को मिलेगी प्रदेश की पहली टाइगर सफारी। 1.5 साल पहले जयपुर ने टाइगर सफारी का जो सपना देखा वो अब लगभग पूरा हो गया है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के समीप 30 हेक्टेयर क्षेत्र में यह सफारी तैयार की है। इसके एंट्री गेट पर पत्थर की 2 बड़ी शिला रख दी गई हैं, जिन पर जल्द ही उद्घाटन की तारीख अंकित की जाएगी। जेडीए ने करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया है। इस सफारी को हूबहू लॉयन सफारी की तरह तैयार किया है। इनके बीच कुछ ही दूरी का फासला है। एंट्री टिकट की रेट फिलहाल फाइनल नहीं हुई है, लेकिन अनुमानित रेट 250 से 300 रुपए प्रति व्यक्ति रहेगी। अजमेर में 4-5 दिन में पानी आता है। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अजमेर की पानी की समस्या पर सवाल उठाते हुए मंत्री को नसीहत दी। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बीजेपी, विधायक अनिता भदेल के अजमेर शहर से जुड़ी पानी की समस्या पर पूछे गए पूरक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी बीच स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, मंत्री जी, अजमेर शहर का मुद्दा है। अभी 4-5 दिन में पानी आ रहा है। इस समस्या का जल्द समाधान करेंगे तो अजमेर की जनता आपको याद करेगी। पेपर लीक माफिया की डायरी ने उगले राज। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में पेश राजस्थान एसओजी की चार्जशीट में साजिश से अंजाम तक की पूरी कहानी सामने आ गई है। मास्टरमाइंड आरपीएसएससी का पूर्व मेंबर बाबूलाल कटारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने भांजे विजय डामोर के साथ मिलकर पेपर देने से पहले ही एडवांस में कैश, ज्वेलरी और आईफोन लेना शुरू कर दिया था। बाबूलाल ने अपने भांजे से उस रजिस्टर को भी जलाकर नष्ट करवा दिया। पेपर लीक के दूसरे बड़े मास्टरमाइंड अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह के पास मिली एक 104 पन्नों की डायरी से एसओजी को कई राज पता चले हैं। डायरी में माफिया के बीच पेपर को लेकर हुई सौदेबाजी का हिसाब किताब भी मिला है। 31 लाख रुपए के चोरी हुए मोबाइल बरामद। सीकर पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत लाखों रुपए के चोरी व गुमशुदा हुए मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने आज चोरी के मोबाइल शिकायतकर्ताओं को लौटाए। पुलिस टीम ने CEIR पोर्टल पर गुमशुदा व चोरी किए हुए मोबाइल को ट्रेस कर कुल 126 मोबाइल बरामद किए हैं। चोरी व गुमशुदा मोबाइलों की कीमत लगभग 31 लाख रुपए है। सीकर में येलो अलर्ट, 2 दिन बारिश की संभावना। सीकर जिला मुख्यालय पर बादलों की आवाजाही आज भी जारी है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने
शेखावाटी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते अगले 2 दिन तेज बारिश की संभावना है। दिन और रात की उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। हालांकि इस बीच अगर बारिश होती है तो उमस से राहत मिलेगी। सवाई माधोपुर होकर गुजरेगी वंदे भारत ट्रेन। आगामी समय में वंदे भारत एक्सप्रेस से सवाई माधोपुर से आगरा और उदयपुर का सफर चंद घंटों में तय होगा। इससे सवाई माधोपुर आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। पर्यटक वंदे भारत ट्रेन से रणथंभौर टाइगर रिजर्व घूमने के साथ साथ आगरा के ताजमहल और झीलों की नगरी उदयपुर घूमने का प्लान भी एक साथ बना सकेंगे। सांसद बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया किसानों का मुद्दा। बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोकसभा सदन में शून्यकाल के दौरान बाड़मेर के किसानों की पीड़ा को संसद में उठाया है। उन्होंने बाड़मेर संसदीय क्षेत्र में केयर्न वेदांता कंपनी की ओर से मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल के आसपास क्षेत्रों में क्रूड ऑयल दोहन की प्रक्रिया के दौरान अपशिष्ट पदार्थों को निकाल रहा है, जिसका तय मानकों और उचित तरीके से निस्तारण नहीं किया जा रहा है। इससे रसायन युक्त गंदा पानी बोरवेल से जमीन में डालने की वजह से आसपास क्षेत्र में भूजल दूषित हो रहा है। 6 जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती 19 से सेना अग्निवीर भर्ती रैली का जिला मुख्यालय स्थित लोहागढ़ स्टेडियम में 19 से 26 अगस्त होगी, जिसमें भरतपुर, टीग, धौलपुर, अलवर, खैरथल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड जिलों के युवा भाग लेंगे। कोरोना में बंद हुई दिल्ली की फ्लाइट 27 अक्टूबर से फिर शुरू होगी। एयर पैसेंजर्स के लिए अच्छी खबर है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से कोरोना काल में बंद हुई दिल्ली रूट पर सीधी विमान सेवाएं 27 अक्टूबर से विंटर शेड्यूल के तहत फिर से शुरू होने जा रही हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी से हरी झंडी मिलने के बाद किशनगढ़ एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल मंगलवार को जारी कर दिया गया है। दिल्ली के लिए सुबह शाम 2 फ्लाइट मिलेंगी। इसी तरह अहमदाबाद रूट पर भी फिर से विमान सेवा शुरू की जा रही है। राजस्थान के इन जिलों में 1, 2 और 3 अगस्त के लिए भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कई जिलों में करीब 1 सप्ताह से उमस भरी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। बारिश आने पर उमस से राहत मिलती है, लेकिन पिछले 2 दिन से धूप निकलने से तापमान में वृद्धि हो रही है। नमी का प्रतिशत 80 से 90% हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिन तक लगातार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त को अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, करौली जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने भारी बारिश, वज्रपात के साथ मेघगर्जन की संभावना जताई है। वहीं 12 झालावाड़ में मेघगर्जन के साथ वज्रपात की अलर्ट जारी किया है। 2 अगस्त को भरतपुर, धौलपुर में भारी बारिश, वज्रपात के साथ मेघगर्जन की अलर्ट जारी किया है। 3 अगस्त को मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी से बांसवाड़ा, बाराम, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर जिलों में भारी बारिश, वज्रपात के साथ मेघगर्जन का अलर्ट जारी किया है। यूपीएससी की चेयरमैन बनी प्रीति सूदन। केंद्र सरकार ने 30 जुलाई यानी मंगलवार को प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी प्रीति सूदन पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव हैं। वे 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को राजस्थान के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में उस जिले का नाम बताइए।